नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 ज्योग्राफी का जो अभी एग्ज़ाम दे करके आप लोग आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 25 क्वेश्चन का आंसर आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 25 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन और जो मैंने आपका पढ़ाया हुआ है उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये 25 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए फटाफट से आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। तो मैंने बताया था इसी को आपका नव निश्चयवाद भी कहा जाता है और वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा जाता है, जो कि आपका ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नव निश्चयवाद से। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिए, आर्थिक कारक का बात कर रहा है यानी कि पैसा वाला बात कर रहा है। तो पैसा वाला आपका खनिज की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, नगरीकरण यानी कि शहर पर भी निर्भर करता है, और औद्योगिकरण यानी कि जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी होती है ये भी निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन की काल खोज संबंधित है। तो कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये आपका सामूहिक कृषि, जो सोवियत संघ में आपका सामूहिक कृषि है उसी को आपका काल खोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है। तो देखिए, कुटीर उद्योग मैंने बताया था छोटा छोटा उद्योग जो कि हाथ से काम किया जाता है। ठीक है, तो टोकरी बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, ये तो कुटीर उद्योग है। ठीक है, उसके बाद देखिए कागज उद्योग, कागज उद्योग आपका कुटीर उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात रस्सी बनाना भी क्या है, कुटीर उद्योग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन कि पर्यटन है। तो मैंने कई बार करवा चुका है, पर्यटन आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा तृतीय क्रियाकलाप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि ऑस्ट्रेलियाई पारम हम द्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के दो शहर, एक है आपका सिडनी और एक है आपका पर्थ है, ये दोनों को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिडनी को पर्थ से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के मध्य के व्यापार को क्या कहते हैं, तो इसे आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यहाँ बढ़िया से अंतरदेशीय, एक देश के अंदर जो व्यापार होता है उसे अंतरदेशीय कहते हैं। तो यहाँ पे अंतर तुरंत जो फर्स्ट मार दिया गया वो तो बेटे गया। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन को सारा पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया गया। तो कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में। ठीक है, तो उदारीकरण उनके LPG लिबरलाइजेशन आपका कब आया था, तो ये आपका आया था 1991 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका कौन थे, तो भारत के वित्त मंत्री थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर है। तो फैक्ट्री वाला शहर वाराणसी तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सांस्कृतिक शहर हो जाएगा। हरिद्वार भी सांस्कृतिक शहर है, अयोध्या भी सांस्कृतिक शहर है, पूजा पाठ वाला। ठीक है, तो जमशेदपुर में फैक्ट्री है तो ये आपका औद्योगिक शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सारा कराया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, उससे बाहर नहीं गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। तो वृत्ताकार मैंने बताया था तालाब और झील के किनारे आपका इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झील के सहारे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नदी के सहारे तो आपका रेखीय होता है ना जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक किस देश के प्रवासियों की रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रवासी का बात कर रहा है, कौन सा देश आया हुआ है, तो नहीं बोलते कि बांग्लादेश या घुस गया, बांग्लादेश या घुस गया जी। तो ये तो आपका करंट अफेयर से है, आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया था बच्चों कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में था आपका बिहार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बिहार। सबसे ज्यादा केरल का और सबसे कम किसका था, तो बिहार का था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो परिक्षिप्त आपका विखंडित बस्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा विखंडित बस्तियों से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कॉफी के किस्में हैं। तो कॉफी की किस्म आपका अरेबिका भी है, रोबस्ता भी है और आपका लिबेरिका भी है। ये सभी तीनों क्या है आपका कॉफी के प्रकार है, कॉफी के किस्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है। तो भारतीय कृषि की समस्या आपको मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाया हुआ था बिहार सुबह सुबह। तो छोटा होता है, छोटा खेत भी है, आपका ऋण ग्रस्त यानी कि किसान क्या है, ऋण से ग्रस्त है, और आपका निम्न उत्पादकता यानी कि कम उत्पादक होता है, टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी समस्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जल समस्या से संभावित कारण है। तो एक भी क्वेश्चन कराया हुआ है, जल समस्या के क्या क्या कारण है। तो आपका जल का अधिक दोहन
कर रहे हैं, जल का प्रदूषण भी कर रहे हैं और जल का पुनः चक्रण में कमी हो रही है, ठीक है, यानी कि बादल से बनना, पानी से बादल बनना, बादल से फिर आपका वर्षा बनना, तो ये सब सारा कमी हो रही है। तो ये सभी समस्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, 17 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादक राज्य हमारा प्यारा झारखंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में और सबसे कम सिक्किम में, ठीक है, तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। तो सिक्किम आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले से टिक लगा हुआ है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो कोयला सुबह सुबह करवाए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टाटा लो तथा इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है। तो मैंने आपको बताया था टिस्को कहाँ पे है, तो ये आपका जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर में, इस वजह से इसे टाटा नगर भी कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो माला टाइप का मतलब एक तरह से राजमार्ग परियोजना है, ये रोड बनाने वाला, ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत आपका 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1982। पहले से टिक लगा उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सेंटर में किसी बच्चे से लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा निकला फिर वो क्या टिक लगा कर रखा था, फिर उससे मैंने क्वेश्चन लिया, फिर आपको मैं यहाँ पे सही उत्तर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से लोह इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो मैंने बताया था टाटा तो है ही है भाई, राउरकेला भी है, ये है आपका, और भिलाई भी है, ठीक है, दुर्गापुर भी है, तो ये सभी क्या है आपका लोह इस्पात उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन कि एयर इंडिया संबंधित है। तो ये एयर पता ही चल रहा है, एयर भाई साहब, एयर मतलब हवा, यानी कि हवा मतलब वायु, तो वायु मार्ग से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है। तो मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या आपका मूलभूत आवश्यकताओं की कमी ये भी है, आपका अत्यधिक भीड़ भाड़ भी है, और नशीले पदार्थों का उपभोग ये भी है, सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 25 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। देखिए सब्जेक्टिव में भी मात्र 2 वीडियो दिए थे, उसमें भी आपका अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिला है, और आगे भी आपका PYQ जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसे आप लोग जरूर करके देखिएगा, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर करके जाइएगा। आपका पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का तैयारी आप लोग करते जाइए, क्योंकि पॉलिटी का आपका 1 तारीख को है और उससे पहले 28 तारीख को आपका क्या है, आपका हिस्ट्री का है। तो ये मत समझिएगा कि 28 के बाद 29 आएगा, क्योंकि फरवरी है, 28 के बाद डायरेक्ट 1 मार्च आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का तैयारी आप लोग करते चलिए, दोनों का वीडियो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, और दोनों का PYQ का वीडियो आज रात को ही आपका एक सब्जेक्ट का और एक सब्जेक्ट को आपका क्या हो जाएगा, आपका सुबह को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सुबह को अपलोड कर दिया जाएगा, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। बाकी वजह से बाहर तो जा ही नहीं रहा है क्वेश्चन, ठीक है, लगभग क्वेश्चन आपका उसी से देखने को मिल रहा है। तो इतना ही, चलिए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।